वीकली करंट अफेयर्स क्विज। हिंदी 15 अप्रैल से 21 अप्रैल 2024। वीकली करंट अफेयर्स क्विज। हिंदी जागरण जोश प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों एवं पाठकों के लिए साप्ताहिक करंट अफेयर्स क्विज प्रस्तुत कर रहा है। इसमें मुख्य रूप से भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख, दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट, आईपीएल 2024 आदि से संबंधित प्रश्न शामिल है। 1. फिनटेक फर्म। भारत पे ने किसे पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? ए. सुहैल समीर, बाई बी. नलिन नेगी, सी. राजीव सिन्हा, डी. रवि सिंह। बी. नलिन नेगी फिनटेक फर्म। भारत पे ने अपने अंतरिम सीईओ और मुख्य वित्तीय अधिकारी नलिन नेगी को पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया है। जनवरी 2023 में तत्कालीन सीईओ सुहैल समीर के पद से हटने के बाद नेगी को अंतरिम सीईओ का प्रभार दिया गया था। 28 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ नेगी साल 2022 में भारत पे में शामिल हुए थे। 2. दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की लिस्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक क्या है? ए. 9वां, बी. 10वां, सी. 11वां, डी. 12वां। बी. 10वां। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल (एसीआई) वर्ल्ड ने हाल ही में दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की लिस्ट जारी की है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट (आईजीआई) एयरपोर्ट दिल्ली की 10वीं रैंक है। अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शीर्ष स्थान पर है और इसके बाद पहली बार दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो डलास फोर्ट वर्थ अंतर्रा। 3. आईपीएल इतिहास में सबसे बड़े टीम स्कोर का अपना ही रिकॉर्ड किस टीम ने तोड़ ढा? ए. सनराइजर्स हैदराबाद, बी. दिल्ली कैपिटल्स, सी. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, डी. चेन्नई सुपर किंग्स। ए. सनराइजर्स हैदराबाद। सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल इतिहास में सबसे बड़े टीम स्कोर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 287 का स्कोर बनाया, जो एक नया रिकॉर्ड टोटल है। इसी सीजन हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 277.3 का रिकॉर्ड बनाया था। 4. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एमडी कौन है, जिन्हें दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया? ए. सौम्या स्वामीनाथन, बी. क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, सी. गीता गोपीनाथ, डी. अंशुला कांत। बी. क्रिस्टालिना जॉर्जीवा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होने वाले दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए क्रिस्टालिना जॉर्गिएवा को प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया है। बुल्गारिया की क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने 2019 से आईएमएफ की एमडी के रूप में कार्यरत है। 5. हाल ही में सीबीआई में संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए. आदेश कुमार पांडेय, बी. अनुराग कुमार, सी. नमन ओझा, डी. अभिषेक सिन्हा। बे. अनुराग कुमार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी द्वारा जारी एक आदेश के तहत अनुराग कुमार आईपीएस को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई में संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सीबीआई में संयुक्त निदेशक के पद पर अनुराग की नियुक्ति 5 साल के संयुक्त कार्यकाल के लिए यानी 24 फरवरी 2027 तक की गई है। 6. हाल ही में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? ए. 10, बी. 20, सी. 10, डी. 40। ए. 10 हाल ही में शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने विश्व साइबर अपराध सूचकांक जारी किया है।
नए शोध के अनुसार भारत साइबर अपराध में 10वें स्थान पर है। इसके तहत दुनिया के लगभग 100 देशों की रैंकिंग तैयार की गई है। इस सूची में रूस शीर्ष पर है और उसके बाद यूक्रेन, चीन, अमेरिका, नाइजीरिया और रोमानिया हैं। उत्तर कोरिया रैंकिंग में 7। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ए. जस्टिस अशोक कुमार, बी. जस्टिस दीपक मिश्रा, सी. जस्टिस अनिरुद्ध बोस, टप्पा डी. जस्टिस अजय चावला। नो सी. जस्टिस अनिरुद्ध बोस। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस को राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी एनजेएसी भोपाल का निदेशक नियुक्त किया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा की। एनजेएसी की स्थापना 1993 में की गई थी। यह भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित और सुप्रीम का 8। भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए. आर के धवन, बी. करमबीर सिंह, सी. दिनेश कुमार त्रिपाठी, डी. आर. हरिकुमार। सी. दिनेश कुमार त्रिपाठी। वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को नौसेना स्टाफ के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 30 अप्रैल 2024 को कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार सेवा से रिटायर होने वाले हैं। त्रिपाठी वर्तमान में नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। 9. स्काईट्रैक्स अवार्ड्स 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसे मिला? ए. चांगी हवाई अड्डा, सिंगापुर, बी. टोक्यो हानेडा हवाई अड्डा, सी. हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दोहा, डी. दुबई हवाई अड्डा। सी. हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दोहा। दोहा के हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा HIA स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड्स 2024 स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड अपने नाम किया। हमाद एयरपोर्ट ने 12 बार के चैंपियन सिंगापुर चांगी हवाई अड्डे को पछाड़कर यह अवार्ड अपने नाम किया, साथ ही लगातार दूसरी बार खर। 10. हाल ही में भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति किस देश को कर रहा है? ए. नेपाल, बी. फिलीपींस, सी. थाईलैंड, डी. बांग्लादेश। बी. फिलीपींस। हाल ही में $375 मिलियन के समझौते के तहत भारत ने दक्षिण पूर्व एशियाई देश फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के पहले बैच की आपूर्ति की। फिलीपींस ने भारत के साथ जनवरी 2022 में यह डील की थी। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें 2.8 मैक या ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना अधिक गति से फायर होती है।